जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज मैं CDS 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ इस सेशन में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं अनअकैडमी के रिलेटेड। उड़ान एफकेट सीरीज 2022 एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव बैच विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 22 सितंबर, जहाँ पर ये 3 एजुकेटर्स आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करवाएंगे एफकेट के लिए। दूसरा एक और चीज़ अनाउंस करना चाहूँगा कि जी आने वाले टाइम पे सितंबर के बाद देर इज़ गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक इन दिस सब्सक्रिप्शन इन दिस कैटेगरी सब्सक्रिप्शन। तो इस समय सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा भी है, जहाँ पर आपको ऑफ भी मिलेगा 10% ऑफ अगर आप ये रेफरल कोड लगा रहे हैं प्रतीक तक्षशिला। दूसरा गोल आईनेट, आपको पता आईनेट का एग्ज़ाम भी आ चुका है अब। तो 2022 का बैच 22 सितंबर से शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। एक ये चैम्पियनशिप सीरीज़ है जी, 26 सितंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो रैंक 1 होगा उसको 100% फ्री होगी क्लासेस, रैंक 2 to 3 विल बी 75%, 4 to 6 50% एंड 7 to 10 25% ऑफ मिलेगा इन सभी को ऑन 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। ठीक इसी प्रकार CAPF AC का भी उस दिन टेस्ट है शाम को 6 बजे पेपर 1 के लिए, और CDS के लिए आपका सब्सक्रिप्शन का वो है सुबह 11 बजे। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारा प्रेम्बल के ऊपर। प्रेम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट यूजेस वैल्यू लोडेड वर्ड्स, because it contains the real objective and philosophy of the constitution makers. It is a source of power and limitation. Third point, it is basically gives is a source of power and limitation. It gives an exhaustive list of basic features of the constitution. बिल्कुल नहीं, बेसिक फीचर्स की कोई लिस्ट नहीं देता। आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देता आपने पढ़ा होगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। बिकॉज ये जो प्रेम्बल था ये 1946 में बताया गया था एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इनका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब संविधान बनना था। तो इट इंक्लूड्स द बेसिक फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। नेक्स्ट, राज्यसभा में जो सीट्स दी जाती हैं स्टेट्स को किस बेसिस पे? इन अकॉर्डेंस देयर पॉपुलेशन इक्वली दी गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेटस? बिल्कुल नहीं जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। आंसर इज ए ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। राज्यसभा की सीट्स किस बेसिस पे दी गई हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी। दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन is the formal source of all constitutional laws in the country and the unwritten constitution is not the formal source. क्योंकि हमारे संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी अनरिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटायरली कोडिफाइड वेयर एज अनरिटन इज नॉट। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है जी। मैं यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट रिटन एंड अनरिटन। दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ 2012 2 CDS का। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा जी। स्पीकर ऑफ लोकसभा मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस अडॉप्टिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर स्पीकर के खिलाफ कभी नहीं होती। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ होती। रेजोल्यूशन पास बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नो। पास बाय 2/3 स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं। इट इज बेसिकली टोटल रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। डी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन द केस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आइए अगला क्वेश्चन चेक करें जी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, ये तीनों मैंने हिस्ट्री में बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। 1919 जिसको 9 को कहते हैं मॉर्लिमेंट और रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पहली बारी इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो बी का तो 4 होना चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है ये या ये। उसके बाद 1919 में पहली बारी डायरकी की बात की, और वो भी प्रोविंसेस पे। मैंने याद कैसे करवाया था, 1919 में डायरकी प्रोविंसेस पे। पी ऐसे है, पी को उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा। और डायरकी वैसे 1935 में भी आई थी, लेकिन वहाँ पर सेंटर पे लाई गई थी। यहाँ पर प्रोविंसेस में पूछा तो 1935 से क्या चीज़ शुरू हुई थी जी? बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी और व्हाट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले ये सभी को समझ आ चुका जी क्वेश्चन का आंसर।
क्लियर है जी। ए का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, बिल्कुल 1892 पहली कांग्रेस की सक्सेस थी मॉडरेट्स की, क्योंकि पहली बारी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन अनाउंस हुए थे। तो आंसर बिल्कुल सामने दिख रहा है जी, ए ऑप्शन शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन अबाउट दीज काउंसिल्स एक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है क्या हमारे संविधान में? दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दैट इज इन द पार्ट ऑफ पार्ट 4A from article 36 to 51. That is about DPSP, instrument of instructions, in the B part. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले तो आपको पता होगा आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, एंड दैट इज अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेकिंग आउट फाइल्स फ्रॉम ऑफिस टू एनी प्लेस डिजायर्ड बाय द एप्लीकेंट, टेकिंग प्रोटेक्शन फोटोग्राफ ऑफ फाइल्स, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड टेप्स। क्या इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आरटीआई में आती हैं, ये क्वेश्चन है। एक तो चीज़ याद रखें, फाइल्स फ्रॉम ऑफिस, ये कुछ नहीं है जी, ये तो चांस ही नहीं है। तो टू जहाँ जहाँ पर नहीं है वो काट दीजिए, आंसर सीधा सी ऑप्शन है। वैसे देखें फोटोग्राफ ले सकते हैं जी, डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड टेप्स इज ऑल्सो अलाउड। सी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन। In India, only 2 UTs have legislative assemblies. बिल्कुल दिल्ली और पुडुचेरी। मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय आर द 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच हैव ओनली 1 सीट इन लोकसभा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अब ज़रा मेरे को बताइए आंसर क्या होना चाहिए। पहले तो आपको सीट्स का पता हो तो आप पक्का श्योरिटी कह सकते हैं, पर मेरे को लगता नहीं है यार इनकी 1 सीट है, नागालैंड की शायद 2 हैं। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, ओनली ए इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चेक करिएगा और मेरे को आंसर करिएगा किस किस स्टेट में 1-1 सीट है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए, और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय की भी सीट्स चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी प्रोविजन को फुलफिल कर रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इट्स डीपीएसपी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। आपने पता ही है कि भाई इनको फॉलो करना सरकार, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते सरकार प्रोग्राम बनाती है। तो इसी नेशनल सोशल असिस्टेंस सोशलिस्ट प्रोग्राम है। ओनली सी इज़ द आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर। लोक अदालत के ऊपर चेक करते हैं जी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी। हैव जुरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव मैनर स्टेट एंड नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। इन्होंने पूछा करेक्ट, कैन डील विद द मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर, हैज नॉट बीन गिवन एनी स्टैट्यूटरी स्टेटस सो फार। नेक्स्ट, नो अपील लाइज इन द सिविल कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत। क्लियर है जी, ये सभी को आपको बताना ठीक। तो याद रखिएगा ये गलत है जी। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। deemed to be decree of court, therefore the court have the power to relation thereto। तो इनको वैसे स्टैट्यूटरी स्टेटस है जी, याद रखिएगा। गुड क्वेश्चन, लोक अदालत पढ़िएगा भी ज़रूर। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका ये, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट्स ओवरबर्डनड है, इस चक्कर में लोक अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश, जहाँ पर माइनर केसेस, सिविल केसेस नॉर्मली होते हैं, उनको डील करता है। क्लियर है जी। बट ऐसा नहीं कि कल सिविल, क्रिमिनल केसेस भी ये डील करेगा। आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए जी? डी ऑप्शन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, क्योंकि ये सिविल कोर्ट के बराबर का ही कोर्ट इसको माना जा रहा है, तो इसलिए द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिग्री ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डीलिमिटेशन डिटर्मिनेशन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये कौन डिसाइड करता है? ए इलेक्शन कमीशन, दूसरा डीलिमिटेशन कमीशन, प्लानिंग कमीशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी ही करेगा जी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करना, और डिटर्मिनेशन कौन सी रिजर्व्ड है SC ST के लिए, वो भी डीलिमिटेशन कमीशन करेगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पॉलिटिकल पार्टीज गिव पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल, नॉट करेक्ट है। सर्व एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, बिल्कुल ठीक है। फाइट इलेक्शन, ट्राई टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ द अबव।
गलत पूछा है भाई, सीधा दिख रहा है। पॉलिटिकल एजुकेशन कौन सी देते हैं भाई, ये पढ़ाई थोड़ा करवाते हैं, कोई खुद ही अनपढ़ है। तो आंसर पॉलिटिकल एजुकेशन तो हम दे रहे हैं जी, ये पॉलिटी के थ्रू। आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आपको पता है ये सरकारिया कमीशन, जिसका मकसद ही क्या था जी, सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, और सबसे बड़ा बीच का मिडिल पॉइंट कौन है, गवर्नर, उसके ऊपर क्वेश्चन है। पर पहले मेरे को ये बताइए सरकारिया कमीशन बना कब था। 1983 में बना था जी, याद रखिएगा सरकारिया कमीशन। इसके बाद पुंछी कमीशन आया था 2000 के बाद। देखिए अब इस क्वेश्चन को आंसर करिए। ही मस्ट नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स एटलीस्ट सम टाइम। बिल्कुल अच्छा है। इफ जस्ट मे बी कंसल्टेड फॉर बाय द प्रेसिडेंट इन सिलेक्टिंग अ गवर्नर। टर्म ऑफ ऑफिस 5 years शुड नॉट बी डिस्टर्ब एक्सेप्ट रियली, शुड नॉट बी द नेटिव। ये सब लग रहे हैं जी, ये कुछ सुप्रीम कोर्ट का तो लेना देना इसमें होना ही नहीं चाहिए। आंसर यही है जी। और ये रिकमेंडेशन अगर आप चेक करो 150 से 200 सारी याद नहीं होगी, लेकिन एक आइडिया बन जाता है यार क्या चीज़ हो। अगर आप पूरा संविधान पढ़े हैं तो आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं हो सकती कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये सब सिंपल है। गवर्नर वैसे भी न्यूट्रल होगा तो अच्छा होगा देश के लिए, ताकि आपस में लड़ाई ना करें स्टेट्स में या कुछ भी सेंटर और स्टेट के बीच में। तो मेरे मित्र अगर किसी ने भी सब्सक्राइब करना हो, ये रेफरल कोड जरूर लगाएं अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी क्लास पे। मीन्स यू मे हैव द बॉडी, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है रिट पे। हेबियस कॉर्पस इज द आंसर। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्ब वायलेंस भी है, अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी, ये भी है जी, बट ये नहीं है। डी ऑप्शन इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रोल पॉपुलेशन। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें जी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिडिक्शन कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड टू प्रोसीडिंग्स इन अ केस फॉर डिस्ट्रीब्यूट। नहीं जी, ये सर्चुररी है। व्हेन पर्सन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस, ये कोवरेंटो है। और इलीगली डिटेन्ड वाला हेबियस कॉर्पस है। आंसर पूछा है प्रोहिबिशन, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। प्रोहिबिशन और सर्टररी में फ़र्क याद रखिए। प्रोहिबिशन अभी जजमेंट नहीं दी लोअर कोर्ट ने, उससे पहले ही रोक दिया गया हायर कोर्ट द्वारा, दैट इज़ प्रोहिबिशन। सर्टररी जजमेंट दे दी गई है और लोअर कोर्ट जजमेंट दे चुका, हायर कोर्ट उसको रोक के उसको अबॉलिश कर रहा है, दैट इज सर्चुररी। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा जी। इलेक्शन ऑफ स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच अ डेट एज द प्राइम मिनिस्टर में फिक्स, ऐसा कुछ है। सेक्रेटरी जनरल विल सेंड टू एवरी पर्सन द नोटिस ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज अ स्पीकर में फिक्स and Secretary General shall send to every member at any time afternoon on the day preceding the date so fixed. Any member can give the notice and writing of motion that another। भाई ये चीज़ें तो मेरे को नहीं पता। आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर, जो पहले स्पीकर है वो, जो प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। क्लियर है जी। और बताया गया एंड सेक्रेटरी जनरल शिल सेंड द मैसेज, बिल्कुल ही राष्ट्रपति डिसाइड करता है डेट को एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी और आंसर करिए। फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू इक्वलिटी है जी, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट अगेंस्ट एक्सक्लूशन। आरटीआई नहीं है अभी तक हमारे संविधान में, एज सच नॉट। So I hope you people are clear about the questions of polity which we have discussed in this session। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस लगाना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो इंस्टॉल करिए ऐप अनअकैडमी का। फिर वहाँ पर मेरी प्रोफाइल पे जाके श्री प्रतीक नाम से यू कैन जस्ट सर्च इन द CDS CAPF Afcat कैटेगरी, देयर यू कैन चूज दिस CDS Afcat CAPF एंड देन यू कैन हैव द सब्सक्रिप्शन हियर। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 9680 की, तो वेयर यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट ऑफ नियरली 10% इफ यू यूज दिस रेफरल कोड। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस टू हैव अ क्वालिटी क्लासेस विद मी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर CDS CAPF एंड Afcat। और ये टेलीग्राम चैनल है जी, श्री प्रतीक @unacademy defense, टू ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर हैविंग proper comprehensive classes with me
on the platform of Unacademy, or you can join our offline classes on Takshila Classes in Sector 34, Chandigarh. Thank you. Jai Hind everyone.